आज का मास्टर स्ट्रोक शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहती हूं और उसके लिए आपके सामने एक सिचुएशन रखूंगी। फर्ज कीजिए कि आप 4 दिनों तक लगातार किसी विदेश यात्रा पर रहें। उसमें 65 घंटे, उन 65 घंटों में 20 मुलाकातें करें, 31 घंटे की हवाई यात्रा करें। इन 4 दिनों में 24,000 किलोमीटर का सफर तय करके वतन वापस लौटते ही बताइए अब आप क्या करेंगे? आपका जवाब होगा आराम करेंगे। और मैं कहूं अगर आपकी उम्र 71 साल है तो फिर आप क्या करेंगे? तो आप कहेंगे जरूर आराम करेंगे, आराम ही करेंगे। लेकिन आप जब ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहें तो यकीनन आराम उनकी डिक्शनरी में नहीं है। वो 4 दिन बैक टू बैक ढेर सारी मुलाकातें करने के बाद, बड़े ही हेक्टिक शेड्यूल के बाद भारत लौटे और फौरन बाद उसके काम पर लग गए। 71 साल के नरेंद्र मोदी की असीमित ऊर्जा उनके चाहने वालों और विरोधियों के बीच हमेशा ही चर्चा का विषय बनी रहती है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री है, इसीलिए उन्हें काम के दौरान आराम करने का मौका मिल जाता है। हो सकता है कि ऐसा होता हो, लेकिन शरीर के साथ साथ मानसिक थकान भी होती है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिक्शनरी में मानसिक थकान जैसा शब्द भी नहीं है? घंटे की अमेरिका यात्रा, उसमें से भी 31 घंटे सिर्फ विमान में गुजारे और इस तरह से 24,000 किलोमीटर का हवाई सफर तय करने के बाद नमस्कार साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत लौट आए। लेकिन उसके बाद भी आराम नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें कल रात से ही ट्रेंड हो रही हैं। प्रधानमंत्री के प्रशंसकों को इसमें नरेंद्र मोदी की ऊर्जा दिख रही है और आलोचकों को प्रचार करने का एक और तरीका। इन तस्वीरों पर इसलिए बात हो रही है क्योंकि रविवार को सुबह 11:45 पर नरेंद्र मोदी स्वदेश लौटे और फिर रात में 8:45 बजे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट यानी संसद भवन निर्माण कार्य को देखने के लिए पहुंच गए। उन्होंने साइट पर तकरीबन 1 घंटे का समय बिताया और कंस्ट्रक्शन का जायजा लिया। ये रविवार रात की तस्वीरें हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक से कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गए। प्रधानमंत्री मोदी के इस दौरे की जानकारी किसी को भी नहीं थी, यानी ये एक औचक निरीक्षण था। कंस्ट्रक्शन साइट के सीनियर इंजीनियर ने उन्हें निर्माण कार्यों की प्रगति के बारे में बताया। जाते ही कुछ मजदूरों से मोदी ने बात की। इनमें से एक मजदूर ने प्रधानमंत्री के पैर भी छुए। फिर नरेंद्र मोदी आगे बढ़े तो उन्हें कंस्ट्रक्शन साइट के मॉडल मैप दिखाए गए। वो कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर भी गए। इतना बड़ा पवित्र काम आपके हाथों से हो रहा है। लेवल से कितना? ये लगभग 7.5 मीटर। फिर उन्होंने हाथ हिलाया, कुछ और मजदूरों से बात की और अंत में जब जाने लगे तो मजदूरों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे भी लगाए। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निरीक्षण की इन तस्वीरों पर इसलिए चर्चा हुई क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसी दिन 96 घंटे की अमेरिका यात्रा से वापस लौटे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा बेहद व्यस्त और थका देने वाला था। वहां उनकी लगातार बैक टू बैक एंगेजमेंट्स थी। अमेरिका में बिताए अपने 65 घंटों में प्रधानमंत्री मोदी ने 3 राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की, क्वाड की अलग से मीटिंग की, 5 बड़ी कंपनियों के सीईओ से मिले और संयुक्त राष्ट्र आम सभा में भाषण भी दिया। इसके बावजूद उन पर थकान का कोई असर नहीं दिखा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 सितंबर को सुबह 11 बजे दिल्ली से अमेरिका के लिए रवाना हुए। भारतीय समय के मुताबिक प्रधानमंत्री 23 सितंबर को तड़के 3:30 बजे वॉशिंगटन डीसी में उतरे, जहां उनका स्वागत करने के लिए भारतीय समुदाय के लोग मौजूद थे। उनसे मिलने के बाद वो सीधे अपने होटल गए। इसके बाद 23 सितंबर को ही शाम 7:15 बजे कई बड़ी कंपनियों के सीईओ से प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री एक एक करके क्वालकॉम के सीईओ क्रिस्टियानो एमॉन, जनरल एटॉमिक्स के सीईओ विवेक लाल, एडोबी के चेयरमैन शांतनु नारायण, फर्स्ट सोलर कंपनी के सीईओ मार्का विडमर और ब्लैकस्टोन के चेयरमैन स्टीफन श्वार्ज़मैन से मिले। इसके बाद भारतीय समय के मुताबिक इसी रात 11 बजे ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन से प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई। इसके बाद भारतीय समय के मुताबिक 24 सितंबर को रात 12:45 पर प्रधानमंत्री की अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात हुई। 24 सितंबर को ही भारतीय समय के मुताबिक तड़के सुबह 3 बजे जापान के प्रधानमंत्री से नरेंद्र मोदी मिले। फिर 24 सितंबर को ही भारतीय समय के मुताबिक 8:30 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई, जिसमें उनकी केमिस्ट्री की पूरी दुनिया में चर्चा होती रही। फिर 24 सितंबर को ही रात 11:30 बजे व्हाइट हाउस में क्वाड की बैठक हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने हिस्सा लिया। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए। न्यूयॉर्क पहुंचने के बाद 25 सितंबर को भारतीय समय के मुताबिक शाम 6:30 बजे प्रधानमंत्री का संयुक्त राष्ट्र महासभा में संबोधन हुआ। इसके तुरंत बाद 25 सितंबर को ही भारतीय समय के मुताबिक रात 9:45 पर प्रधानमंत्री स्वदेश के लिए रवाना हो गए और फिर 26 सितंबर को दोपहर 11:15 बजे पालम टेक्निकल एयरपोर्ट में प्रधानमंत्री का विमान पहुंचा। यहाँ एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की पूरी तैयारी थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता पहले से मौजूद थे। फ्लाइट से उतरने के बाद प्रधानमंत्री मोदी सीधे जेपी नड्डा से मिले। इसके बाद तमाम बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट पर ही एक मंच बना हुआ था। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी का माला पहनाकर स्वागत किया गया। हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन हम करते हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें अमेरिका दौरे की बधाई दी। सभी लोग मेरे साथ नारा लगाएंगे, बोले भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कहा और फिर वो वहां से निकल गए। भारत माता की आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और इसके बाद रात को वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को देखने के लिए भी पहुंच गए। इसीलिए उनकी एनर्जी पर बात हो रही है। ये पूछा जा रहा है कि इतनी लंबी यात्रा के बाद भी क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को थकावट नहीं हुई? क्या जेट लैग का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ? वैसे जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उनके नॉन स्टॉप काम करने की क्षमता पर बहुत बात होती है। उनके सतत ऊर्जा की भी जमकर तारीफ होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस ऊर्जा पर उनके इंटरव्यू में भी सवाल पूछे जाते रहे हैं। 2018 में इंग्लैंड में प्रधानमंत्री का एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें उनके एक प्रशंसक ने यही प्रश्न पूछा था। सवाल यही है कि आपके अंदर इतनी ऊर्जा आती कहां से है? ऐसे ही हंसते खेलते बातें करते चला जाऊं किसी दिन। जिंदगी में किसी पर बोझ न बनूं और इसलिए शरीर को जितना फिट रख सकता हूं, शरीर से जितना काम ले सकता हूं, जितने नियमों का पालन कर सकता हूं, जितना भी मैं सीख पाया हूं, उसको मैं जीने का प्रयास करता हूं। और मैं सभी नौजवानों से कहना चाहूंगा कि विरासत में बहुत कुछ मिल सकता है। वो विरासत में आपको ऊंचाई दे सकते हैं, विरासत में चमड़ी का कलर दे सकते हैं, विरासत में बढ़िया आंखें दे सकते हैं, नाक नक्शे दे सकते हैं, लेकिन भीतर की तबीयत तो आपको संभालनी ही होती है। उस विचार के व्यक्ति ने देश को समझा। लोकसभा चुनावों से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एबीपी न्यूज को भी एक इंटरव्यू दिया था और उसमें भी प्रधानमंत्री की इस ऊर्जा पर सवाल पूछा गया था। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? आप बहुत ज़्यादा पजेसिव हैं अपनी कुर्सी को लेकर? आपको मज़ा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? क्या राज क्या है? जहाँ तक थकने का सवाल, देखिए शरीर है, शरीर मेरा भी थकता है, ऐसा तो मैं कभी दावा नहीं कर सकता, मुझे भी थकान नहीं लगती है, लेकिन मेरा कमिटमेंट ऐसा है। तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि देखिए यार,
राखी का त्यौहार है, ये पुलिस वाला खड़ा है, ये बारिश हो रही है, ये काम कर रहा है, ये सेना का जवान 6 महीने पहले उसकी ड्यूटी हिमालय में थी, -डिग्री में जिंदगी गुजारता था, अब रेगिस्तान में है, 44+ में काम कर रहा है। कोई मजदूर मैं देखता हूँ यार, पहनने को कपड़े नहीं हो, इतने गर्मी में भी खुले पैर चल रहा है। जब ऐसे लोगों का स्मरण करता हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे रुकने का हक नहीं है, मुझे थकान मंजूर नहीं है। यह बात सही है कि प्रधानमंत्री की सहूलियत के लिए हर तरह से ध्यान रखा जाता है। यात्राओं में भी उन्हें आराम देने की कोशिश होती है, लेकिन थकान सिर्फ शारीरिक ही नहीं, मानसिक भी होती है। और प्रधानमंत्री की सालों की दिनचर्या से ये लगता है कि वो मानसिक तौर पर भी नहीं थकते। ABP न्यूज आपको रखे आगे।